कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 11वां अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक। 11वां अध्याय का 19वां श्लोक। अनादिमध्यांतमन्तवीर्य मनंतबाहु शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्यरूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। अनादि मध्यांतम का अर्थ है, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूं। वहां तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत कालकृत वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत हैं, फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। अनंतवीर्यम का अर्थ है, आप में अपार पराक्रम सामर्थ्य बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। अनंत बाहुम का अर्थ है, आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। शशि सूर्य नेत्रम का अर्थ है, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं। इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। दीप्तहुताशवक्त्रम का अर्थ है, यज्ञ होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्निरूप मुख वाले आप ही हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम का अर्थ है, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों वस्तुओं परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। 11वां अध्याय का 20वां श्लोक। द्यावा पृथिव्योरिद मंतरण ही व्याप्तं त्वयाकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित यानी कि व्याकुल हो रहे हैं। महात्मन का अर्थ है, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। द्यावा पृथिव्योरिद मंतरण ही व्याप्तं त्वयाकेन दिशश्च सर्वाः का अर्थ है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है पोलाहट है वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण पूर्वोत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं, अर्थात इन सब में आप विराजमान हैं। दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम का अर्थ है, 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में उग्ररूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्ररूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत विलक्षण अलौकिक आश्चर्यजनक महान देदीप्यमान और भयंकर उग्ररूप को देखकर स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं, कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहाँ अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्युलोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।